नमस्कार, आप देख रहे हैं मित्र वार्ता और मैं हूं आपका डिजिटल मित्र गौरव प्रियंकर। आज पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया गया है कि वह भारत पर हमला करने से पहले या भारत में आतंकियों को भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। मंगलवार की सुबह भारत के 12 मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डों पर ऐसी बमबारी की कि 300 आतंकियों को ढेर करने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मिराज 2000 विमान ने सफलतापूर्वक हमले को अंजाम दिया और फिर भारत में लौट आए। आगरा और बरेली के एयरफोर्स के लॉन्च पैड से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पाकिस्तान ने खुद ही इसका सबूत दे दिया है। पाकिस्तान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि मिराज 2000 विमानों ने हमला किया है। अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान जो कि खुद आतंकियों को पनाह देता है और फिर उनके घुसपैठ का रास्ता साफ करता है, इस हमले के बाद से ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे वह एक पीड़ित राष्ट्र हो। उसके द्वारा वीडियो जारी करना यह साबित करता है कि वह दुनिया के सामने अपने आप को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जिस पर भारत द्वारा हमला करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को पहले ही भारत ने वैश्विक मंचों पर अलग थलग कर दिया है और यह एक करारा जवाब है। पुलवामा हमले के बाद से ही लगातार देश में इस बात की मांग उठ रही थी कि पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तानी आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए, पाकिस्तान सरकार को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि इस हमले के बाद जब जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली तो उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी काफी घीदर भभकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय सेना द्वारा कोई हमला किया जाता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज मंगलवार को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर मुजफ्फराबाद, चिकोटी और बागलकोट में स्थित आतंकियों के ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल आज ऐसा एक मिसाल पेश किया गया है, एक ऐसी मिसाल पेश की गई है पूरी दुनिया के सामने में कि भारत अब वह पुराना राष्ट्र नहीं है जो सिर्फ अपने ऊपर हमले, अपने ऊपर घाव झेलता रहेगा और उसका जवाब नहीं देगा। मौजूदा समय की यह मांग थी कि इस प्रकार के हमले का जवाब दिया जाए। लोगों को यह विश्वास भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कोई इस दिशा में कदम उठाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी यह खुशखबरी आएगी इसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब इस हमले के बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे सेना का मनोबल टूटा नहीं है और वह किसी भी हमले का कड़ाई से जवाब देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसी बीच इस प्रकार की भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें चालू कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात में कच्छ के निकट पाकिस्तानी ड्रोन को लगाया गया निगरानी करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान का यह ड्रोन भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया। दोस्तों, लगातार हम टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार हमारे मिराज विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तानियों को अब यह समझ जाना चाहिए कि जो भी आतंकी उनके यहाँ रहते हैं वह उनका सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक कश्मीर का मुद्दा है तो भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और इसके लिए न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि भारत के सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। देखना है कि अब आगे पाकिस्तान द्वारा कौन सी हरकत की जाती है। फिलहाल यह करारा जवाब पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा है जो उसे काफ़ी वर्षों तक याद रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि वर्ष 1971 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। 1971 के बाद अभी तक देश में जो भी सरकारें बनी थी उनमें से किसी भी सरकार के कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं हुआ था कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के टेरिटरी में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, क्योंकि सरकार की ओर से यह अनुमति ही नहीं मिल पाती थी। यह सब जानते थे, सभी सरकारों को यह पता था कि पाकिस्तान में लॉन्च पैड आतंकियों के सक्रिय हैं, वहां से आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद भारत भेजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती थी कि पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए। यह एक नया चलन है, यह एक मजबूत भारत की पहचान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारतीय जवानों पर उड़ी में किए गए हमले का बदला लिया गया और अब पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके शहादत का बदला भी इस सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 2 से ले लिया गया है। दोस्तों, इस मामले से जुड़ी सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें
और देखते रहें मित्र वार्ता। फिर किसी ताजा तरीन जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने डिजिटल मित्र को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।